नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट जो है 26 को आ चुका है एंड हमने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दिया है। और वैसे आप अगर देखेंगे तो यहाँ 27 को बहुत सारे रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ एशियन पेंट का रिज़ल्ट है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे कंपनी जिसके अंदर आपने निवेश किया है, काफ़ी सारे ऐसे अभी रिज़ल्ट आने भी वाले हैं। तो कंपनी कैसा काम कर रहा है वो सब कुछ देखना ज़रूरी होता है। जैसे आप गोपाल को देखें, वहाँ रिज़ल्ट आने वाला है उसका। एंड मारिको का देखेंगे आप तो मारिको का भी रिज़ल्ट आने वाला है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ओरिएंट बेल्स का भी पता नहीं, इनका भी आने वाला है। पीसी ज्वेलर्स का रिज़ल्ट आने वाला है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेमंड का रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों। तो काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो कल नंबर अपना पेश करने वाले हैं और आपके भी कंपनीज़ होंगे जो नंबर पेश करेंगे। जैसे आप टाटा कंज्यूमर का ही देख लें, वो भी रिज़ल्ट पेश करने वाले हैं। तो हम लोग व्हाट्सएप पे अपडेट कर देंगे। जैसे आप व्हाट्सएप पे चले जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे रखा है। यहाँ फॉलो चैनल पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ रिजल्ट हमने अपडेट कर दिया है एक्सिस बैंक का। और आपको करना क्या है, ये फॉलो चैनल पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। फॉलो चैनल पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये ऑफ है, इसे ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने से क्या होगा कि जो भी हम कंपनी का रिजल्ट आएगा वो डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कंपनी के बारे में आप पता कर सकते हैं अच्छे तरीके से पढ़ के कि कंपनी आपका काम कैसे कर रहा है। क्योंकि अभी नंबर बहुत सारे आने वाले हैं जिसके अंदर आपने निवेश किया है और वो जानना ज़रूरी है कि कंपनी काम कैसे कर रही है। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में हमने दे दिया है, तो फॉलो करके और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल है, चलिए एकदम नया बनाया आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रासिम इंडस्ट्री है जो कि 2 शेयर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इनके बारे में आप ज़रूर रिसर्च करना है। इसके अंदर प्रमोटर भी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं। और पहले आप देख सकते हैं इस मार्केट के मार में 5 साल में कंपनी ने 164% का रिटर्न दिया है। ठीक है, एंड ऑल्सो आप देखेंगे तो यहाँ लगभग जो है वो जुलाई से आप देख सकते हैं, जुलाई से आप कह सकते हैं जिस रेंज पे अभी ये है, इस रेंज पे ये अभी तक घूम रहा है। ठीक है, 1.5 साल आप कह सकते हो, 1.5 साल से। तो मेरा ये मानना है कि कंपनी बहुत एक्सपेंड बिजनेस को कर रही है और बहुत बड़ी कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्री, जो अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम सुनते हैं आप, उसके अंदर इनका स्टेक है, इनका ही सब्सिडरी है वो। एंड ये बेसिकली किस किस सेगमेंट में काम करती है वो भी जानेंगे, स्टडी करेंगे। और एक और कंपनी है जिसके बारे में स्टडी कर लेते हैं और वो है अपना हिंडाल्को। और ये दोनों जो ग्रुप आप लोग देख पा रहे हैं ये आदित्य बिरला के अंदर आती है, लेकिन वो भी फिलहाल है नहीं। तो उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला की कंपनी है। और आप कह सकते थे टाटा बिरला का नाम सुनते थे ना, तो ये बिरला है। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो हिंडाल्को का वैसे जाना जाता है एल्यूमिनियम के लिए, लेकिन इनका बिजनेस जो है वो एल्यूमिनियम का है मेन। लेकिन कॉपर, भारत में कॉपर का जो भी डिमांड चल रहा है, तो आप देखेंगे कि इस साल में इस शेयर ने 62% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी क्या काम करती है, किस सेगमेंट में काम करती है, बिजनेस कैसा चल रहा है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। क्योंकि जानना ज़रूरी है अगर आपने, और स्टडी भी कर सकते हैं आप ऐसे कंपनीज़ को अगर आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। बट वीडियो के स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट रहने वाला है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक करके। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता दूं कि कॉपर भारत में सबसे ज़्यादा जो काम करने वाली कंपनी है वो यही है, और एल्यूमिनियम तो आप कह सकते हो जो वर्ल्ड में नाम चलता है इनका। ठीक है, चलिए। तो पहले हम लोग चलते हैं और जानेंगे यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्री के बारे में। तो ग्रासिम इंडस्ट्री वैसे आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से मतलब एक रेंज पे फंसा हुआ है। मतलब देखिए क्वालिटी कंपनीज़ हैं एंड ऑल्सो रिजल्ट देने में कैपेबल है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ बुरा लगता है मुझे, जो इनका जो कर्ज है ना वो ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर, वैसे आप कह सकते हैं। लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है, 1.5 लाख करोड़ का भी रेवेन्यू किया था। ठीक है, 2025 में। चलिए, तो पहले चलते स्क्रीनर पे और जानते हैं कि कंपनी क्या क्या काम करती है, ये जानना ज़रूरी है। तो ग्रासिम इंडस्ट्री के बारे में अगर मुझसे आप पूछोगे तो यहाँ आप पढ़ सकते हो, ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप. It rank almost India largest private sector companies on standalone basis. GL core business comprise of viscose और staple fiber, कास्टिक वेट दोस्तों, कास्टिक सोडा वो हमने मोड़ कर दिया, और स्पेशल केमिकल में ये काम करते हैं, और रेयन ग्रेड वुड पल्प with plants at multiple locations. It has also certain other businesses such a fertilizer, textile इत्यादि। तो की पॉइंट्स देखते हैं, रीड मोर करके कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, कंपनी काम क्या करती है। ठीक है, तो मैं समझा भी दूंगा आपको।
तो ये तो जहाँ तक आपने समझा तो ये आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर आती है। जो ग्रासिम इंडस्ट्री है ये फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप के, और ये बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की आप कह सकते हो। एंड इनका बिजनेस जो है वो सीमेंट से, केमिकल से, एंड बहुत सारी जगह पे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो टेक्सटाइल है, फर्टिलाइज़र है। मेन जो इनका रेवेन्यू होता है वो सीमेंट्स आप कह सकते हो, क्योंकि अल्ट्राटेक के अंदर इनका स्टेक लगभग 55 से 60% के समथिंग इनका है, ठीक है, वहाँ से प्रोमोटर के तौर पे। और जो इन्होंने हाल ही में अपने बिज़नेस को बढ़ाया है उसके बारे में पढ़ लेंगे, की पॉइंट्स पहले देख लेते हैं जो बिज़नेस सेगमेंट है इनका, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि आदित्य बिरला के है और बहुत बड़ी कंपनी है। चलिए इनके रेवेन्यू देख लेते हैं, जो कि FY23 में आप देखेंगे 54% था, जो कि यहाँ पे FY25 में यहाँ पे 53% हो गया है। चलिए ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स में ये काम करते हैं, जिसमें सीमेंट में आप कह सकते हो, जैसे द कंपनी थ्रू इज सब्सिडरी अल्ट्राटेक सीमेंट ऑफर ग्रे सीमेंट, वाइट सीमेंट, पुट्टी एंड रेडी मिक्स कंक्रीट अंडर द ब्रांड्स अल्ट्राटेक सीमेंट एंड बिरला वाइट। तो ये सीमेंट में बेसिकली आप कह सकते हो। और यहाँ दूसरा आप कह सकते हो डेकोरेटिव पेंट्स, जैसे बिरला ओपस के अंदर इन्होंने अभी 10,100 करोड़ का निवेश किया है, जो कि बहुत भारी है कैपेक्स के थ्रू। एंड 6 जो इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं जिसका कैपेसिटी 1332 MLPA है। तो Q3 FY25 से 4 प्लांट जो है वो यहाँ पे वेट करना बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इनका कैपेसिटी इतना का है, जो कि इनका मानना था, ठीक है, 1332 MLPA का, और 6 खोलने वाले थे। तो आप एज ऑफ Q3 25, ठीक है, 4 प्लांट्स अकाउंटिंग फॉर 866 MLPA ऑफ कैपेसिटी आर ऑपरेशनल, मतलब 4 ये खोल चुके हैं, जिसमें से कि जो इनका लक्ष्य था 1332 का, तो यहाँ आप कह सकते हैं वो अभी अचीव कर लिए हैं। मतलब 4 प्लांट के थ्रू 866 MLPA का जो इनका कैपेसिटी है वो अचीव कर लिया है, विथ 90% ऑफ कैपेक्स ऑलरेडी स्पेंड, जो कि 90% जो कैपेक्स ये स्पेंड करने वाले थे 10,100 करोड़ का, वो यहाँ पे 90% कर दिया है आपने। और बाकी के जो 2 प्लांट्स हैं, खास करके ये पेंट की बात हो रही है, पेंट सेगमेंट की, तो ये आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैं इतना डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को भी बोरिंग सा थोड़ा लगने लगेगा। और हम भी, आप देख रहे हैं किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, तो ज़रूर इस कोशिश के लिए लाइक ज़रूर करना आप लोग। और द रिमेनिंग 2 प्लांट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल इन Q4 FY25, Q4 तक यहाँ से या फिर Q1 FY26 पे आप ये उम्मीद कर लो कि वो भी अपना हो जाएगा। मतलब 100% इनका जो बात था, जो इन्होंने बात किया था, उसमें एकदम अग्रेसिव होके आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें आप एशियन पेंट को आप देखेंगे तो एशियन पेंट हाल ही में एलिगेशन लगा था कि एशियन पेंट जो है वो हमारे समझ रहे हैं आप अंदर की बात, थोड़ा आप रिसर्च कर लें तो पेंट में आप कह सकते हो बहुत अग्रेसिवली ये स्पेंड किए हैं। और अभी बहुत बिरला ओपस का नाम आपने सुना ही होगा। B2B तीसरा जो है, जैसे कि आपने अभी देखा कि डेकोरेटिव पेंट्स है, सीमेंट है, एंड B2B ई कॉमर्स आप कह सकते हो बिरला पिवोट के नाम से। एंड बाकी दूसरा जो है वो पहला था अपना, ये दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिससे 28% इन FY25, जो कि अपना था 23 से 28 हो गया, तो 23 से 25 में आप कह सकते हो कि यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, द फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म ऑफ द कंपनी, ऑफर ए सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अक्रॉसिंग फाइनेंसिंग, प्रोटेक्टिंग, इन्वेस्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये आप पढ़ लेना, थोड़ा इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। एंड तीसरा है अपना कह सकते हो सेलुलोस्टिक फाइबर्स, जिससे इनका 12% रेवेन्यू आता है। तो टोटल कुल मिला के फाइनेंशियल सर्विस 28%, और यहाँ से 53% जो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है, जिसमें सीमेंट, डेकोरेटिव पेंट्स, एंड यहाँ पे ई कॉमर्स आता है, जिसमें से टोटल कह सकते हो कितना परसेंट, 53%। तो ये काम कंपनी करती है। अब बाकी इनके डिटेल में भी जाएंगे, वो भी चलेंगे, देख लेंगे। और दूसरा मैंने बताया था फाइनेंशियल सर्विस 28%, एंड बाकी सेलुलोसिक फाइबर्स को आप काउंट करोगे तो 12% है, ठीक है। और आप बाकी काउंट करोगे तो सेल्स वॉल्यूम, यहाँ पे आप वॉल्यूम जो भी देखना है यहाँ आप देख सकते हो। एंड चौथा जो है केमिकल्स के थ्रू है, ठीक है। केमिकल्स के थ्रू ये FY23 में 9% था, जो कि 6% यहाँ पे हो चुका है। तो टोटल कंपनी किस तरीके से काम कर रही है वो सब कुछ देख लेना आप, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ डिटेल था। एंड 5वां 1% है, द कंपनी हैज़ अ टेक्सटाइल डिवीजन ऑफरिंग लिनन, वूल एंड कॉटन अंडर द ब्रांड्स लाइक लिनन क्लब, सोक्टास इत्यादि।
ठीक है। कैपेक्स फॉर FY25 द कंपनी हैज़ प्लान टू कैपेक्स ऑफ 4700 करोड़ अक्रॉस ऑल बिजनेसेस। तो कैपेक्स प्लान है इनका, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इन्होंने नया MD अपॉइंट किया है, जो कि आप Feb 25 से कह सकते हो कि यहाँ पे द बोर्ड अपॉइंटेड मिस्टर हिमांशु कपानिया द मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे और क्या है भाई, फंड रेज, इन्होंने फंड रेज किया था 4000 करोड़ का अलॉटमेंट के थ्रू 2.2% इक्विटी शेयर्स ऑन ए राइट बेसिस। चलिए, तो ये हो गया जो कंपनी के बारे में आपने देख लिया, कंपनी क्या काम करती है, किस किस सेगमेंट से किस तरीके से कमाती है, ये आपने देख लिया। चलिए, मार्केट कैप 1,87,000 करोड़ का मार्केट कैप है, P 43 का है, ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.50 का है। करंट प्राइस की बात करें वो 2759 का है। एंड बाकी बुक वैल्यू 1464 का है। तो बुक वैल्यू अच्छा दिख रहा है, बुक वैल्यू के थ्रू आप देखेंगे तो कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है। डिविडेंड कुछ खास नहीं देती, लेकिन फेस वैल्यू 2 का है। एंड यहाँ पे आप हाई लो यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 200 DMA 50 DMA और 200 DMA से यहाँ पे, और वॉल्यूम कितना शेयर खरीदा गया था, वॉल्यूम को साथ ये आप देख सकते हैं। प्रोस तो कुछ बिल्कुल मिटा दिया गया है, चाहे ये हो हिंडाल्को है, और पता नहीं क्या ग्लिच है या क्या है, बट आप देख सकते हैं कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट रेट कवरेज रेशियो, जो कि इनका कमी है। एंड कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 6.41 ऑन द लास्ट 3 ईयर, ओवर लास्ट 3 ईयर। एंड डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 13.3% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ओवर लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। ओके, तो ये कुछ कमियां हैं जो कि इंटरेस्ट चुकाते चुकाते कंपनी का हालत तो ख़राब होगा ही होगा। एंड लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो आप देख सकते हैं, रेवेन्यू से पता चलेगा। और यहाँ लाइक इनके कॉम्पिटिटर्स लाइक अल्ट्राटेक में तो इनका हिस्सा है ही, अंबुजा सीमेंट है, और अभी तो मैंने ये भी सुना है कि अंबुजा सीमेंट एंड ओरिएंट सीमेंट, ACC सीमेंट, ये तीनों मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में। एंड ये अदानी जी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो PE आप देखेंगे तो PE इनका नज़र आएगा, ग्रासिम का 43 का है। एंड मार्केट कैप देख सकते हैं, जो भी यहाँ से सेल्स वॉर देख सकते हैं परसेंटेज में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, जो कि क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे तो इनका क्वार्टर रिजल्ट से पहले देखिए, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, दिमाग भी ख़राब हो जाएगा दोस्तों। अगर आप बोलेंगे तो भले ही मैं वहाँ पे चल के दिखा दूंगा, जो कि अभी तो बिज़नेस बहुत ये आगे बढ़ने वाला है। पेंट बिज़नेस में तो अभी कूदे ही हैं, आप ये कह सकते हो, और बहुत बढ़ा लिया है एक्चुअली, बहुत फैला भी लिया और बहुत फैलाने वाले भी है। चलिए, और ये आप देख सकते हैं 17% इनका सेल्स ग्रोथ है। एंड इनका 17% ही कह सकते हैं, 3 साल में आप कह सकते हो कि 16%, और एक साल में दिस ईयर, और 15% एक साल में, ठीक है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो कुछ है नहीं, 10 साल में आप देख सकते हो 9% का था, लेकिन यहाँ 5 साल से माइनस में चल रहा है। और ज़रूर बिजनेस को एक्सपेंड करें तो भाई चलिए कोई बात नहीं। प्रॉफिट CAGR रिटर्न्स देख सकते हैं, 10 सालों में 18% हर साल रिटर्न दिया है। 5 साल पिछले 5 साल, अभी से 5 साल पिछले 5 साल देखेंगे तो 21% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 21%, एंड अगेन एक साल में 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं। जिस तरीके से ये कम ही होता जा रहा है। चलिए, बैलेंस शीट आप देखेंगे तो यहाँ पे पता चल पाएगा कंपनी के इक्विटी कैपिटल कितने हैं, रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के पास, बोरोइंग्स कितने हैं, मतलब चुकाना है जो, ठीक है। फिक्स एसेट जो भी यहाँ पे देखना है आप देख लेना, ठीक है। कैश फ्लो आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो एक एक कंपनी के ऊपर अगर आप बोलेंगे तो डिटेल एनालाइज करके हम लोग वीडियो बना देंगे। उतना ये तो वीडियो खुद ही लंबा हो गया, मैं इतना सोचा भी नहीं था कि इतना लंबा होगा, बट अब कर ही क्या सकते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते, हम यहाँ ईयरली देख लेते हैं। तो ईयरली अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर जो है वो अपना होल्डिंग 31%, ये 2017 का है, जैसे 40% हो गया था, जो कि बढ़ा था, अच्छी बात है। यहाँ आप देखेंगे तो 40.10, 40.15, 40.26, अगले साल 41.83, 42.76, 42.75, 43.05, 43.11, 43.21। अभी फ़िलहाल इस साल तो बढ़ाया है, और जस्ट पिछले क्वार्टर में ही बढ़ाया है। मैं क्वार्टर पे चल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, यहाँ इस क्वार्टर की बात कर ले तो यहाँ 43-33 सभी जगह देख रहे हो, यहाँ 43-21 हो गया। तो इसी दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने बढ़ाया है। और FII की बात करें तो 13.50, 13.45, 13.79 ये भी बढ़ा रहे हैं FII। तो पागल तो है नहीं, जाहिर सी बात है।
तो तो कंपनी के ऊपर ज़रूर आप कह सकते हो कर्ज तो है। जैसे आप चल के कंपनी के ऊपर देखेंगे तो कर्ज तो नज़र आ रहा है, जो कि सीधा है कि थोड़ा सा है, बट चलो कोई बात नहीं, कंपनी जिस तरीके से बिज़नेस कर रही है तो यहाँ होगा ही भाई। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं, हिंडाल्को, जो कि हिंडाल्को इंडस्ट्री आप देख सकते हैं 951 एक साल में बढ़िया रिटर्न दिया है, 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है एंड बहुत बढ़िया पैसा कमा कर दिया है, और एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए जानी जाती है, एल्यूमिनियम के लिए। तो चलिए इसके ऊपर देख लेते हैं जो कंपनी है क्या काम करती है। तो हिंडाल्को के ऊपर बढ़ते हैं, और अगर मुझसे पढ़ने में कोई मिस्टेक हो जाए दोस्तों तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बाकी जितने सारे कंपनीज़ के क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो हम लोग लगातार व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं चैनल पे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, यहाँ अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं, यहाँ से ही पढ़ लेते हैं भाई। ओके, यहाँ आप देखेंगे तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1958, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ ए फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। द को एंड इट्स subsidiaries as primarily engaged in the production of aluminum and copper. It also engaged in the manufacturing of aluminum sheets. तो इन सब चीज़ों में ये काम कर रही है, पैकेजिंग में भी ये काम कर रही है कंपनी, जो बेवरेजेस में होता है, फूड्स में, एंड फॉइल प्रोडक्ट्स इत्यादि। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें, बिजनेस सेगमेंट जो कि नोवेल्स इनका 59% रेवेन्यू होता है। तो बेसिकली आप पढ़ सकते हैं जो ये सब्सिडरी है नोवेल्स इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्लैट रोलेड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड इट्स ऑफर सोल्यूशन टू डाइवर्स इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग बेवरेजेस, कैंस, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस एंड स्पेशलिटी मार्केट सच as foil packaging, transportation products इत्यादि। The segment reported a total shipment of 2800 KT in FY25। ये जो 24 में ये इतना था, ये इतना हो चुका है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये पहला हो गया जो नोवेल से आप देख सकते हैं, जो कि इनका एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स है। ठीक है, एंड बाकी जो ऑटोमोबाइल से 19% है, कैन से 60% है, ये देख लेना। कॉपर से अपना देख लेते हैं 23% रेवेन्यू है, मतलब मेन इनका एल्यूमिनियम से है, जो कि आप देख सकते हैं 59%, लेकिन कॉपर का जो दाम बढ़ा है तो इनके लिए तो अच्छी बात है। और तीसरा है एल्यूमिनियम 18%। ठीक है, ये जो है ये नोवेल्स का ही आप देख सकते हैं, ये सब्सिडरी है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रूल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उससे इनका है। और बाकी तीसरा है अपना एल्यूमिनियम 18%। द कंपनी इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी बाय रेवेन्यूज एंड रैंक अमंग द ग्लोबल टॉप 5 एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बेस्ड ऑन द शिपमेंट्स। और बाकी सेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। और चौथा है अपना केमिकल के थ्रू भी इनका बिजनेस है। द कंपनी इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर कैल्सिनेट एलुमिना यूज इन ग्राइंडिंग मीडिया, वेयर रेसिस्टेंट, तो सभी जगह पे है अपना। बाकी आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ देख सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ केमिकल्स आप कह सकते हो, जो स्प्लिट है केमिकल्स में आप, उसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पे डोमेस्टिक से 30% है, जो कि 24% इसमें था, अभी 30% हो चुका है, बढ़ चुका है डोमेस्टिक से, अच्छी बात है। एंड यहाँ 70% से 70% ही है यहाँ पे। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है दोस्तों। चलिए, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ देख सकते हैं आप, 20 प्लांट्स एंड 23 बॉक्साइट एंड कोल माइंस इन इंडिया एंड 32 overseas plant under Novelis, 14 of which include recycling facilities. प्रोडक्शन कैपेसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड ये काम करते बिल्कुल आप ये सोच लो कि रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट भी है इनका कुछ। ठीक है, जो इन्होंने ले रखा है कि द कंपनी हैज़ अ टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 189 मेगावाट। ठीक है, जो कि it intends to achieve a renewable capacity of 300 megawatt by FY25, including 100 megawatt solar power capacity with hybrid storage. ठीक है,
तो वही बात है। चलिए, कंपनी बहुत फैली हुई है, बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, अब क्या ही बोला जाए इसके बारे में। मार्केट कैप 2,13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 11 का पी है, तो अंडर वैल्यूड ही दिख रही है कंपनी। तो ROC यहाँ पे 14.8% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का, बुक वैल्यू 600 का, तो बुक वैल्यू ठीक ठाक दिख रहा है। और करंट प्राइस 950 का, जो कि बड़ा है, 600 के करीब ही था, लेकिन बहुत हाल ही में बढ़ गया है। मार्केट वॉलेटाइल था उस टाइम पे भी। डिविडेंड ज़्यादा नहीं देती, बट ठीक ठाक ही दे देती है, फेस वैल्यू 1 का है। एंड बाकी आप देखेंगे तो कंपनी ठीक ठाक काम करती है। क्या काम करती है वो आपने देख लिया है, इनके अप्रोच तो दिया नहीं गया है, लेकिन कौन सा आप देख लेते हैं। कंपनी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी व्यवसाय नहीं करती है भाई, मतलब बहुत बड़ी कंपनी। इज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी एट 12% ओवर द लास्ट 3 ईयर। और लास्ट 3 ईयर डिविडेंड पे आउट हैज़ बिन लो एट 7.06 ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, ओके। बाकी आप पीयर कंपैरिजन देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हिंडाल्को है, और ये नेशनल एल्यूमिनियम है, एल्फिन इंडिया है, तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। बट भाई आप कंपेयर कर रहे हो तो ये देख लो कि CMP RS कितने का है इनका। CMP से RS देख सकते हो यहाँ पे, पी देख सकते हो, अंडर वैल्यूड दिख रही है भाई। इनके जैसा पी किसी का भी नहीं है, आप इतना देख लो कंपैरिजन जहाँ तक दिख रहा है अभी तो फिलहाल। एंड बाकी यहाँ पे क्वार्टर्स आप देख सकते हैं थोड़ा। मार्केट कैप है अपना 2,13,553 करोड़ का, और बाकी इतना तो किसी का है नहीं। नेशनल एल्यूमिनियम का ज़रूर है, जो कि भागा है भाई, इसकी वजह से बहुत बड़ा है नेशनल एल्यूमिनियम का भी, वो भी बहुत बढ़िया भागा है। एंड बाकी जितना वो भागा इतना तो हिंडाल्को भी नहीं भागा एल्यूमिनियम के लिए, जबकि जाना जाता है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं आप, ठीक है, सेल्स क्वार्टर जो भी देखना आप देख लेना। तो कंपनी अच्छी है ये भी, और मैं तो ये बोलूँगा क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ से क्वार्टरली देख सकते हैं। यहाँ से आप नीचे से प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, ठीक है, जो कि किस तरीके से इनका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स ग्रोथ देखेंगे 9% था 10 साल में, 5 साल में 15%, 3 साल में 7%, जो कि अगेन सबसे लो था। बाकी इस साल 13% का, जो कि अच्छी बात है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 28%, 5 साल में 33%, और 3 साल में घटा है, जो कि सेल्स ग्रोथ घटेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी घटेगा। एंड यहाँ पे TTM की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली, और TTM की बात करें तो यहाँ इस साल प्रॉफिट ग्रोथ इनका बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट तो कमाया है, ठीक है। एंड बाकी कमाया है तो भाई दिया भी है। रिटर्न्स की बात करें 10 साल में 30% के हिसाब से दिया है, जो कि बहुत बढ़िया है। 5 साल में 33% के, बहुत बढ़िया है। 3 साल में देखेंगे तो 26% का, इस साल 57% का। तो भाई अब क्या चाहिए, 1 साल में इतना रिटर्न दिया, 10 सालों से लगातार 30% का रिटर्न देता आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसी कंपनीज़ के ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके किसी चीज़ को आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं। जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बढ़ा ही है, जो कि अच्छी बात है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ना चाहिए। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। जो इनके पास रिजर्व है, इक्विटी कैपिटल है, जो कि आपने और हमने इन्वेस्ट किया है। बाकी बोरोइंग्स है, जो इनके पास उधारी है। अदर लाइबिलिटी जो इनको पूरा करना, टोटल लाइबिलिटी, ये नंबर पूरा हो जाता है। इधर आप देखेंगे तो टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी वो एक हो जाता है। कैश फ्लोज की बात करें वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका कैश फ्लो है। एंड ये अगर आप चलिए बाकी ठीक है, जो कंपनी है इनका डेटा डेज देख सकते हैं। इन्वेंट्री कितने दिनों में खाली हो जाता है वो आप देख सकते हैं। डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश को कैश में कन्वर्ट कंपनी कितने दिनों में कर लेती है, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छी बात है। चलिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, बट माफ़ी चाहूँगा, मैं इतना लंबा करना चाहता था नहीं, बट मैंने बिज़नेस के बारे में समझाया। अब पता नहीं जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ तो मुझसे अच्छा तो ही समझ पा रहे होंगे आप। लेकिन ये भी होता है कि अगर आप वीडियो बनाने जाते हैं तो डेफिनेटली अब जो सच्चाई है वो तो कोई बोलता है नहीं, बट सच्चाई तो उन्होंने बोल दिया कि हमसे बेहतर तो आप समझ रहे होंगे इस टाइम पर। बट चलिए कोई बात नहीं, और तैयारी के साथ वीडियो नहीं बनाया था हमने, बट आप कह सकते हैं कि ऐसे ही जो आया वो आया। बट कंपनी अच्छी है, इनके ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है फिलहाल हिंडाल्को के ऊपर। हाँ, ग्रासिम के ऊपर कर्ज इन्होंने काफ़ी ले रखा है, जो कि कैपेक्स भी इन्होंने हाई किया है। तो बाकी इनमें आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो भी स्टेबल ही दिख रहा है, कोई इधर डरने वाली बात है नहीं। पर ईयरली भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर प्रमोटर ने माल कुछ बेच के फिर ख़रीदा है तो वो बात है, ये अच्छी बात है, प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है। FII की बात करें तो यहाँ पे वो अपना होल्डिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं। एंड वही अपन DI की बात करें तो वो भी अपना होल्डिंग जो है वो ठीक है, अच्छा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। गवर्नमेंट के पास भी स्टेक गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ठीक है, वो 2-3 साल से आप कह सकते हो। चलो
पब्लिक के पास जितना है वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही बोलना चाहूँगा, कंपनीज़ अच्छी हैं, स्टडी कर सकते हैं आप। जो 2 कंपनी है आदित्य कुमार मंगलम बिरला की एंड आदित्य बिरला ग्रुप आप कह सकते हो। एंड बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। एंड ऑल्सो आप लोग क्वार्टर रिजल्ट के लिए ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल को।